गौरी साहब, अभी JUI का इजलास भी हुआ, कोई मेन एजेंडा आइटम क्या था इजलास का? पीटीआई वालों के साथ मीटिंग ये है कि हुकूमत के इस रवैये पे इंतहाई हमें अफसोस हुआ कि जो चीजें हमसे तय थी, जो कमिटमेंट हुई 26वीं आईनी तरमीम के दौरान, जो चीजें रिमूव की गई, अब उन्हीं चीजों को नई शक्ल दे के वो ला रहे हैं। तो इस पे हमें थोड़ी तशवीश भी हुई है, और हम तो ये समझते हैं कि इससे ना सिर्फ हमसे कमिटमेंट, इनकी मिस कमिटमेंट हुई है, बल्कि ये तो पार्लियामेंट की भी तौहीन है और आइन के साथ। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो 26वीं तरमीम में आपसे वादा किया गया था और वादा खिलाफी हुई है? ऐसा यही जो इस वक्त आर्मी एक्ट में तरमीम है और इस तरह की दूसरी चीजें हैं, ये 26वीं तरमीम में शामिल थी सारी चीजें। तो आपकी कल कौमी असम्बली के अंदर 8 अरकान में से आई थिंक 3 मौजूद थे, बाकी तो थे ही नहीं। क्यों नहीं थे? सेनेट में भी आपकी कुछ ऐसी किसी को पता ही नहीं था हजूर, किसी को पता ही नहीं था कि ये आ रही है, ये किसी को पता ही नहीं था। खुद मौलाना साहब यहाँ मौजूद थे, हम तो बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हम तो आर्मी एक्ट पे बात कर रहे थे और पता लगा वहां तो कुछ और आ गया। लेकिन मौलाना साहब ने इसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया। मौलाना साहब ने, उन्होंने कहा कि जाती तौर पर वो पसंद नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा कि ये इंतजामी फैसला है, इसके ऊपर वो ज्यादा बात नहीं करेंगे। नहीं, इसमें ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि देखें, हमने बाजवा साहब की मुखालफत की थी, असेंबली में वोट नहीं दिया था, हमारा आज भी मौक़िफ़ बहसीयत पार्टी वही है। कल मौलाना साहब ने इसको रिजेक्ट तो नहीं किया? नहीं, रिजेक्ट तो नहीं, रिजेक्ट तो हम भी नहीं कर रहे। हम ये कहते हैं कि ये जो चीफ साहब की बढ़ाई गई है, ये अगर हुकूमती जरूरत है तो हुकूमत इंतजामी जरूरत समझती है, लेकिन हम इसके जाती तौर पर जमात भी मुखालिफ है और हमारा मौक़िफ़ भी इसके खिलाफ, और हमने कल वोट भी दिया, इसका अपोज भी किया। तो हम नहीं समझते कि ये मुनासिब था, लेकिन अब उन्होंने, चूंकि उनकी अक्सरियत है, उसके बिहाफ पे उन्होंने किया है। तो वहाँ 2/3 अक्सरियत थी, वहाँ हमारा वोट चाहिए था, वहाँ सूरत हाल और थी, यहाँ सूरत हाल डिफरेंट है, आप भी समझते हैं। तो आपके ज़हन में क्या हिकमत अमली क्या है जनाब आपकी? इनको हम इंशाल्लाह इस पे देंगे, हम मीटिंग्स करेंगे। मौलाना साहब एक इमरजेंसी पहले से तयशुदा प्रोग्राम है उनका, 1 हफ्ते के लिए उम्रा और बाहर जा रहे हैं, मुल्क से बाहर। तो उनके आने तक इंशाल्लाह अब सारे PTI वाले भी आ जाए थे। असद कैसर साहब थे, फैसल चौधरी साहब थे, और फैसल चौधरी साहब पैगाम लाए थे बानी PTI का, और एक तो उन्होंने कहा कि कुछ गलतफहमियाँ पैदा हो रही हैं और आपने जो 26वीं तरमीम पे किरदार अदा किया, आप उसके शुक्रगुजार हैं, और मेरी तरफ से जो गलतफहमियाँ हैं वो नहीं होनी चाहिए। और दूसरा उसने कहा कि हम इसको आगे लेके मिलके आपस में चलना चाहते हैं। तो उस पर बातचीत हुई, हमारी कमेटी बनी हुई है, हम इसके इंशाल्लाह इजलासात करेंगे और ये सोचें मुश्तरका तौर पे आगे एक हफ्ते बनाएंगे कैसे इसको लेके आगे बढ़ें।